सबसे पहले हमारे पास जी डायूरेटिक ऐसे ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास यूरिन वॉल्यूम को ज़्यादा करती हैं और ये सल्यूट के एक्सक्रीशन को भी ज़्यादा करती हैं और मेनली सल्यूट सोडियम क्लोराइड होता है। इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले थायाजाइड डायूरेटिक, क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, थायाजाइड लाइक डायूरेटिक, क्लोरोथैलिडायोन, उसके बाद हमारे पास इंडापेमाइड, उसके बाद मेटोलाजोन। लूप डायूरेटिक में फ्यूरोसामाइड, ब्यूमेटानाइड, एराथेनिक एसिड। पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक में स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लीरिनोन, अमाइलोराइड, ट्राइएम्ट्रीन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में एसिटाजोलामाइड, बेंजोलामाइड। ओस्मोटिक डायूरेटिक में मैनिटोल यूरिया। उसके बाद ये हम साइट ऑफ एक्शन ऑफ डायूरेटिक्स देख लेते हैं। जिनसे हमारे पास ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं एसिटाजोलामाइड, ये एक्ट करते हैं पीसीटी पे। और जो से हमारे पास ऑस्मैटिक डायूरेटिक है, ये असेंडिंग लूप ऑफ फैलने पे एक्ट करते हैं, ये देखें, और पीसीटी दोनों पे एक्ट कर रहे हैं। लूप डायूरेटिक्स जो से ये असेंडिंग लूप ऑफ फैलने पे एक्ट कर रहे हैं। थायराइड डायूरेटिक्स जो से ये हमारे पास डीसीटी में एक्ट कर रहे हैं, डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स जो से ये हमारे पास एक्ट कर रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट पे। ठीक है। और बाकी यहाँ पे हमने सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन 60 टू 70% पीसीटी में होती है, 20-25% लूप ऑफ फैलने में होती है, 5% डीसीटी में होती है, 2 से 5% होती है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में। बाकी ऊपर ये सेम चीज़ ही लिखी हुई है कि कहाँ पे कौन सा डायूरेटिक काम करता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं जी, ये मैं आपको जनरल कंसेप्ट अबाउट डायूरेटिक्स बाद में करवाऊंगा। पहले आप ये रीअब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है ये मैं आपको अपने रजिस्टर से समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपने एक ड्रग दी है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली पहले हम देख लेते हैं क्या होता है पीसीटी में। ये पीसीटी है, ये असेंडिंग लूप ऑफ फैले है, ये हमारे पास ये डिसेंडिंग लूप ऑफ फैले था, ये असेंडिंग लूप ऑफ फैले, ये डीसीटी है, ये हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। ये मैं आपको ना जनरल कंसेप्ट और पीसीटी दोनों का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे होता है सोडियम पोटाशियम पंप। पोटाशियम सोडियम बाहर जाता है, जब सोडियम बाहर जाता है तो सेल हो जाता है सोडियम पुअर। अब सेल को चाहिए अंदर सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और पंप होता है सोडियम हाइड्रोजन पंप, जो कि सोडियम को अंदर भेजता है ताकि जो सा सेल सोडियम पुअर है वो रिच हो जाए, हाइड्रोजन को बाहर भेजता है। हाइड्रोजन जो सा वो बाइकार्बोनेट जो कि फिल्टर होकर ऊपर से आए होते हैं उनके साथ कंबाइन करता है और H2CO3 बना देता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इसको तोड़ता है H2O CO2 में, जो कि हमारे पास सेल के अंदर जाती है पीसीटी के, वो H2CO3 में कन्वर्ट होती है और बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होती है। हाइड्रोजन दोबारा बाहर चल जाता है और बाइकार्बोनेट ब्लड के अंदर आ जाता है। इस तरह से एब्जॉर्प्शन होती है हमारे पास बाइकार्बोनेट की। लेकिन जब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर देते हैं तो H2CO3 से CO2 और H2O बनता ही नहीं है। जब ये ही नहीं बनता तो यहाँ पे ये जाएगा नहीं। जब ये नहीं जाएगा तो हाइड्रोजन जनरेट नहीं होगा, ये इसके साथ कंबाइन करके बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। और हमारे पास जब हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं बन रहा, वो बाहर नहीं आ रहा, तो सोडियम भी अंदर नहीं जाएगा, तो सोडियम भी जो सा हमारे पास है वो भी यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे सोडियम और बाइकार्बोनेट यहाँ पे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, जब ये पहुँचेंगे ना यहाँ पे भी एब्जॉर्ब होंगे लूप ऑफ फैलने में, और यहाँ पे भी ये चैनल आपको बाद में पता चल जाएंगे डिस्कशन में। यहाँ पे हमारे पास ना जो इसके क्लियर कट कंसेप्ट जिससे मतलब वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सोडियम जब यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे ना ये सोडियम चैनल होता है। सोडियम चैनल से जब सोडियम अंदर जाता है तो पोटाशियम बाहर आना शुरू हो जाता है। जब पोटाशियम बाहर आता है तो पोटाशियम जो है वो यूरिन में लीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब जब वो यूरिन में लीक होना शुरू हो जाता है तो हमारे पास हो जाता है बॉडी में हाइपोक्लीमिया।